कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपये फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि मोटर बाइक्स वालों को 1 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी मिलेगी। माल बरदार गाड़ियों को भी सब्सिडी देने का फैसला किया है। ट्रेनों में इकॉनमी क्लास के किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। छोटे किसानों को 1500 रुपये फ़ी एकड़ इमदाद देंगे। पूरे खित्ते में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। क़यामत ख़ैज़ तूफ़ान को सब्सिडी के जरिए आवाम तक पहुँचने नहीं दिया। 3 हफ्तों में कौमी वसाइल से 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। पूरी कोशिश की कौमी वसाइल को आवाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। आवाम को दरपेश मसाइल का इदराक रखते हैं। महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी है। दुआ है कि जल्द से जल्द जंग खत्म और अमन कायम हो जाए। फील्ड मार्शल और इसहाक डार जंग के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। तेल की कीमतों से परेशान अवाम को बड़ा रिलीफ देने का ऐलान। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन बस पर सफर फ्री होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का भी ऐलान। हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल वाले शहरी को 20 लीटर तक पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, वज़ीर आज़म ने बदतरीन मुआशी सूरत हाल में आवाम को रिलीफ दिया। 1 माह में अरबों रुपए का रिलीफ देकर आवाम को मुश्किलात से बचाने की कोशिश की। गैर मामूली हालात में शहरी जाती सवारी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वादा है हालात बेहतर होते ही मुआशी बोझ से निजात दिलाएंगे। मरीम नवाज के पंजाब भर की ज़िला इंतज़ामिया को ट्रांसपोर्टर तंजीमों से राबते की हिदायत, कहा इंतज़ामिया मौसर निज़ाम बनाकर सब्सिडी का मुकम्मल फ़ायदा आवाम तक पहुँचाए। इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से 1 माह के लिए मुफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा, हुकूमत 35 करोड़ रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। सिंध हुकूमत का हर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। 2 एक्सेल ट्रक को 70,000 और बड़े ट्रक को 80,000 रुपये माहाना देंगे। दूसरे शहरों को जाने वाली बसों को भी सब्सिडी दी जाएगी। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों को सब्सिडी मिलेगी। मालिकान 15 दिन में मोटरसाइकिल अपने नाम मुंतकिल करवाएं। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र कराने के पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। 25 एकड़ ज़मीन से कम के मालिकान को 1500 रुपये फ़ी एकड़ दिए जाएंगे। मोबाइल ऐप में रजिस्टर्ड अफराद को बैंक अकाउंट के तहत रकम भेजी जाएगी। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का रेलवे मुसाफिरों के लिए रिलीफ। पाकिस्तान रेलवेज को किसी भी क्लास का किराया बढ़ाने से मना कर दिया। हुकूमत का डीजल की कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। ताजर बरादरी की सहूलत के लिए फ्रेट ट्रेन के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि रेलवे का सफ़र हर शख्स की पहुँच में रहेगा। ये आवाम के लिए तोहफा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिया।
डीजल की कीमतों में इजाफे के असरात, ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 65% तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 3500 से 4600 रुपये हो गया। दीगर शहरों के किरायों में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 60% इजाफा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने ट्रांसपोर्टर्स का खुद साख्ता 60 से 65% इजाफा ख़त्म कर दिया। लाहौर से दीगर शहरों के किरायों में 25% इजाफा। नया किरायानामा जारी। टोल प्लाजा फीस में होने वाला सहमाही इजाफा मुअत्तल, नया नोटिफिकेशन जारी। ईरान का अमेरिका को बड़ा सरप्राइज, F-15 तैयारा तबाह कर दिया। F-35 समेत 2 महंगे तरीन अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह करने का ईरानी दावा। अमेरिका ने एक तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। ईरानी फौज का कहना है कि F-35 को वस्ती ईरान और दूसरे तैयारे को केशम जजीरे में निशाना बनाया गया। अब तक 2 F-35, 1 F-18, 2 F-16 और 4 F-15 तैयारे गिराए जा चुके। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने एक अमेरिकी लड़ाका तैयारा गिराने की तस्दीक कर दी। एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया, दूसरा लापता। अमेरिकी टीवी की तस्दीक के मुताबिक तस्वीर से लगता है कि यह F-15 तैयारा है। ईरानी हुकाम का कहना है कि तबाह अमेरिकी तैयारे के पायलट को जिंदा पकड़ने वालों को 50,000 पाउंड इनाम दिया जाएगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों से तबाही। शिमाली तेहरान में शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और दारुल हुकूमत के मगरबी हिस्से में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ बमबारी, 3 शहरी शहीद। बू शहर में इमदादी सामान के गोदाम पर हमला, 2 कंटेनर्स, 2 बसें और कई गाड़ियां तबाह। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का पुलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती मराकज़ को निशाना बनाने का इतराफ़। स्टील प्रोडक्शन की ईरानी सलाहियत 70% तबाह करने का दावा। इसराइल के लबनान पर भी हमले, मसाजिद से निकलने वाले नमाजियों समेत 4 अफराद शहीद। पानी की फराहमी के मराकज़ पर बमबारी, वादी बका में 2 पुलों को निशाना बनाने का फैसला। रिहायशियों को इलाका खाली करने की हिदायत। हिजबुल्लाह के मुख्तलिफ इलाकों में सेहूनी फोर्सेस से झड़पें। इसराइल की वजारत जंग के हेडक्वार्टर और इसराइली फौज की डॉल्फिन बैरिक्स पर मिसाइल हमले, भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान के इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर हमले, तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। इजराइल के कई शहरों में अहम तंसीबात को निशाना बनाया, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। हैफा में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह, रामात गान में भी तबाही। कुवैत के मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, भड़क उठी। उर्दन में अमेरिकी फौजियों की रिहाइश गाहों को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में हमले के बाद एल्यूमिनियम प्लांट बंद। अबूधाबी में तबाह मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। यूएई के हबशान गैस प्लांट पर हमले के बाद आग लग गई, मिस्री शहरी जाम बहक, 2 पाकिस्तानियों समेत कई अफराद जख्मी हो गए। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमला, यमनी तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिया। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियां। अमेरिकी सदर ने कहा कि तेहरान ने मुआहिदा ना किया तो मजीद पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। तनाज़ा खत्म हो गया तो आबनाए हॉर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। अमेरिका कुछ वक्त में बासानी आबनाए हॉर्मुज़ खोल सकता है, तेल हासिल कर सकता है और बड़ी कमाई कर सकता है। पासदारान इनकलाब ने भी फैसला सुना दिया। कहा पुलों या तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का जवाब खित्ते में तबाहकुन होगा। हमले की सूरत में न सिर्फ तमाम अमरीकी और इसराइली असासों को निशाना बनाया जाएगा, बल्कि अमरीका के इत्तेहादियों और मेज़बान ममालिक के अहम मुफादात पर भी तबाहकुन हमले किए जाएंगे। जो ममालिक अमरीकी अड्डों की मेज़बानी कर रहे हैं, अगर वो महफूज रहना चाहते हैं तो अमरीकी अफवाज को निकाल दें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि क्या पूरी कौम को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी जंगी जुर्म के अलावा कुछ है? तारीख उन लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने मुजरिमान के सामने खामोशी की भारी कीमत अदा की। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात के कर्ज की अदायगी का फैसला। $3.5 अरब में से $2 अरब अवाम वापस किए जाएंगे। $1 अरब 16 अप्रैल, $1 अरब 22 अप्रैल को वापस होंगे। $1 अरब की तीसरी किस्त जुलाई में वापस होगी। $50 करोड़ के लिए अलग से डेडलाइन दी जाएगी। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। यूएई इस रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। जनवरी में ये रकम 1 महीने और फिर 2 महीने के लिए रोल ओवर की गई। यूएई ने पाकिस्तान से रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था।
पीटीआई ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तैमूर सलीम झगड़ा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी मुश्किलात का शिकार होगा। हुकूमत बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर सकी। शाह खर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं किया जा रहा। माजी में नून लीग पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर एहतजाज करती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवाम का सामना नहीं कर सकते। तेल की कीमतें ईरान जंग की वजह से बढ़ी। कुछ लोग सूरत हाल का फायदा उठाकर अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग अवाम को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर उकसा रहे हैं। एहतजाज करना है तो इसराइल के खिलाफ करें। हमने एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ना। एहतजाज करने वाले मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। ये बहरान हमारा पैदा करदा नहीं। हुकूमत जंग बंद कराने के लिए कोशिशें कर रही है। इख्तियार वली खान ने कहा कि पूरे खित्ते में तवानाई से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज है। वज़ीर आज़म ने गरीब तबके को सब्सिडी दी। रेलवे किरायों और टोल टैक्स में इजाफा रोक दिया। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत कम होने पर पाकिस्तान में भी कर दी जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा कि मोटरसाइकिल सब्सिडी ई वॉलेट के जरिए आज से मिलना शुरू हो जाएगी। IMF की वजह से पेट्रोलियम लेवी को डीजल पर सिफर करके पेट्रोल पर बढ़ाया गया है। अगले हफ्ते से मार्केट की टाइमिंग को भी रेगुलेट किया जाएगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने मीटिंग में मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मार्केट जल्द बंद कराने की यकीन दहानी भी कराई गई है।